हेलो। आज हम देखते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। देखिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसके लिए यूज़ करेंगे हम? ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ जैसे कि हम देख सकते हैं, ये सीरीज़ एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। इसमें आपका पहले पॉजिटिव टर्म है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। इसकी जो है nth टर्म है। ठीक है। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है? जब हम कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, मतलब अगर नेगेटिव का हम पॉजिटिव बनाते चलें तो जो एब्सोल्यूट जो आपकी नई सीरीज़ आएगी, क्या वो भी कन्वर्जेंट है? तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इस एग्जांपल से। ठीक है। तो इसको चेक करने का पहला तरीका क्या है आपका? बाय लेबनीज़ टेस्ट हम इसको कन्वर्जेंट प्रूफ कर सकते हैं। लेबनीज़ टेस्ट क्या होता है? जब इसकी जो n+1th टर्म है वो लेस देन हो un से। ठीक है। जस्ट न्यूमेरिकली, नॉट वैसे। देखो -1/2 1 से छोटा होता है। ठीक है। -1/2 इज़ लेसर देन 1, बट जो 1/4 है वो -1/2 से बड़ा हो गया। ठीक है। तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना, ओनली न्यूमेरिकली जो है 1/2 1 से छोटा है, 1/4 1/2 से छोटा है, 1/8 1/4 से छोटा है। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो ये कंडीशन चेक हो गई। अगर ये हो गया तो लिमिट ऑफ un जो होगी, अगर वो 0 आ गई तो वो कन्वर्जेंट होती है। तो ये 0 आ गई तो बाय लेबनीज़ टेस्ट इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है। अब हम चेक करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए समेशन ऑफ un लेंगे तो क्या होगा? इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो जितना सारे नेगेटिव है सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसकी कॉमन रेशियो क्या बनेगी? आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। और यहाँ पे आर जो है वो 1 से छोटा है, मतलब 1/2 1 से छोटा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंगली ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। मतलब इसकी जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ थी वो भी कन्वर्जेंट है, और जो मॉडुलस वाली सीरीज़ आई वो भी कन्वर्जेंट हो गई। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास ये एक सीरीज़ है, ये भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव करके। अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू un+1 की छोटी है un से, 1/4 1 से छोटा है, 1/9 1/4 से छोटा है। ठीक है। तो ये चेक हो गया। इसलिए इसकी जो लिमिट की वैल्यू un की कितनी आ गई? 0 आई। तो ये लेबनीज़ टेस्ट से कन्वर्जेंट हो गया। अब हम इसके लिए नेक्स्ट चेक करेंगे मॉडुलस वाली वैल्यू के लिए। मॉडुलस मीन्स सारे नेगेटिव को पॉजिटिव हमने बना दिया। तो nth टर्म हमारी ये आ गई 1/n²। अब पी सीरीज़ टेस्ट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो इसकी un टर्म आएगी, nth टर्म आएगी, इसमें अब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये 2 है ना, तो ये ग्रेटर देन 1 है। तो पी सीरीज़ टेस्ट हमारा ये बोलता है अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, इसलिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो गया। थैंक यू।